हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनको उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आप ये सोच रहे हैं कि क्या उस पर्सन को कभी कोई लेसन मिलेगा, क्या उन्हें कभी एहसास कोई करवाएगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है या उन्होंने क्या मिस किया है। उस केस में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि उन्हें ऐसा क्या कर्मा मिल रहा है जिसकी वजह से वो कुछ सीख रहे हैं या कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। The Council of Monarchs, the Hermit, Eight of Earth, Page of Water, and the Moon. Okay. So हमारे पास है Eight of Earth. Eight of Earth के होने का मतलब है कि ये पर्सन आजकल ऐसा फील कर रहा है जैसे कि हर कोई उनसे कुछ ना कुछ चाहता है और उन पे हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का बोझ है। उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्हें जज किया जाता है जब भी वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते। ओके, नाउ ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक भी ऐसा पर्सन नहीं है उनके आसपास जो उन्हें समझता हो ना। मे बी ये उनके खुद के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। लाइक कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में और ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दे रहा था। उन्हें लगा कि ये थर्ड पार्टी आपके लिए उनसे ज़्यादा अच्छी होगी, आपसे ज़्यादा उन्हें प्यार करेगी और ये रिलेशनशिप हमेशा चलता जाएगा। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो कोई रिस्क ले रहे हैं जिस समय वो आपसे दूर हुए। उन्हें पता था कि वो एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं, बट उन्हें जैसा लगता है दूसरों की बातों पे ज़्यादा भरोसा था। इवन इफ़ अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर भी था जो उन्हें इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट एडवाइस दे रहा था, जो उनसे कह रहा था कि उन्हें इसे चूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आपके पर्सन ने उनकी बात मानी बिकॉज़ उन्हें लग रहा था कि ये जो भी है थर्ड पार्टी ये उनकी एक वेल विशर है, सही ही कह रही होगी। अब आपके पर्सन को सबका ट्रुथ दिखाई दे रहा है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, उन्हें उनकी खुशियों से लेना देना नहीं था और ये लोग बस ये चाहते थे कि आपके पर्सन का अटेंशन उन्हें मिले आपके बजाय। अब आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। ओके, ये वही लोग हो सकते हैं जो कभी उनसे ये कह रहे थे कि आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आपको उनसे कुछ चाहिए, उनके पास कुछ है आपको ऑफ़र करने के लिए और आप उनका फ़ायदा उठाएंगे, आप उन्हें बाद में धोखा देंगे, आप डेफिनेटली उनसे प्यार नहीं करते। इस रिलेशनशिप में होने की वजह यह है कि आपको उनसे कुछ मिल जाएगा और अब आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है कि वो तो एक्चुअली ये लोग हैं जिन्हें उनसे कुछ चाहिए। ओके, जिन्हें उनके पास जो कुछ भी है उसका शेयर चाहिए। एंड आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो जैसे एक तरीके से ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में। अब उन्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा करना है, अपनी खुशियों को छोड़ के दूसरों के ही बारे में सोचना है। नाउ अगर ये कोई ऐसा पर्सन था जो ये सोच रहा था कि उन्हें सबको खुश रखना ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िम्मेदारी है, लाइक उनके फैमिली को खुश रखना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनके ओपिनियन के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो अब उन्हें वही मिल रहा है, सबको खुश रखने की ज़िम्मेदारी। और इसी तरीके से उनका कर्मा मैनिफेस्ट हुआ है और अब ये जो सबको खुश रखने की ज़िम्मेदारी उन्हें मिली है उन पर एक बोझ बन गई है। ऑल्सो अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट था और वो ये सोच कर गए थे इसमें कि उन्हें आपसे ज़्यादा प्यार मिलेगा, तो ये कार्मिक रिलेशन उनके लिए एक मिरर बन गया है। ओके, एक शीशा बन गया है जिसमें वो खुद को देख रहे हैं और ये वही कर्मा पा रहे हैं जो इन्होंने किया, जिस तरीके से आपको ट्रीट किया अब वो खुद ट्रीट हो रहे हैं
और ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज लेना चाहती है, ना आपके पर्सन की रिस्पेक्ट कर रही है, ना उन्हें कोई मतलब है उनकी खुशियों से। इट्स लाइक इस थर्ड पार्टी का एक आइडिया है कि अगर मेरे ये ड्रीम्स हैं तो वो पूरे होने चाहिए, अगर वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते तो आप एक अच्छे पर्सन नहीं हैं। इस तरीके का थॉट है इस पर्सन का। ओके, ऑल्सो द मून का कार्ड है, तो ये भी लग रहा है जैसे कि अब आपका पर्सन डरा हुआ सा है। आजकल वो यही सोचते हैं कि पता नहीं क्या सामने आएगा। इट्स लाइक जिस तरीके से कुछ समय से उनके लिए लाइफ बन गई है, सोचते कुछ और है और कुछ और ही सामने आ जाता है। उसके वजह से ये आजकल बहुत सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। पेज ऑफ वाटर है, तो पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। उन्हें याद आता है कि आपने किस तरीके से उन्हें लव ऑफ़र किया था, स्पेशली द हर्मिट के कार्ड के साथ। ये जो अकेलापन है, इसमें वो अपने इमोशंस की डेप्थ को देख रहे हैं। हर्मिट पानी में बैठा हुआ है इस कार्ड में, तो ये इमोशंस है। ओके, और इससे पहले वो इन इमोशंस के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, पर अब उनके इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और वो डेप्थ में देख रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए था। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है, तो वो सोच रहे हैं कि जो हुआ पास्ट में वो उनकी ही मिस्टेक की वजह से हुआ। ऑब्वियसली उन्हें दूसरों के जजमेंट का इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए था जितना कि पड़ा, और अब वो ट्रैप्ड हैं। उन्होंने जल्दबाजी में अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली। सो आजकल कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं और यही उनका कर्मा है। वो एक मिनट भी शांत नहीं रह पाते और दिमाग में हर समय स्ट्रेस है, बर्डन है लाइफ में, और खुशियों का कोई अता पता भी नहीं है आसपास। ओके, जैसे कि मैं इनकी सिचुएशन देख रही हूँ। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 3 of water, 7 of fire, 10 of air, 10 of water and 3 of fire. Okay. So हमारे पास है 7 of fire. 7 of fire है, तो आजकल ये अपने मन के डाउट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली बहुत एम्बैरेस्ड है जो उन्होंने किया उसके लिए, और उनके नेगेटिव थॉट्स उन्हें यही फील कराते हैं जैसे कुछ नहीं बदल सकता, और वो यहीं पे स्टक रहेंगे। ये 10 ऑफ एयर वाला कार्ड क्लियरली इनकी सफरिंग के बारे में है। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए वो बिल्कुल गलत थे, लेकिन आफ्टर ऑल वो थे तो उन्हीं के डिसीजन, और अब जो हुआ है उसके साथ उन्हें डील करना ही पड़ेगा। अगर कोई गलती हो ही गई है तो अब उस गलती के साथ ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, ऐसा ये फील कर रहे हैं। बट फिर 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो कभी कभी सोचते हैं कि कभी तो उन्हें मौका मिलेगा। इट्स लाइक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कभी उन्हें आपकी लाइफ में वापस आने का मौका मिले। सो कहीं ना कहीं होप भी है। 3 ऑफ वाटर है, तो ये कोशिश करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की और दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करने की, ताकि वो अपनी गलतियों से उबर पाए और उन्हें रिग्रेट ना हो, उन्हें पछतावा ना हो उनके किए का, ताकि वो पुरानी बातों को भूल जाए। पर वो वर्क नहीं कर रहा। ऑल्सो 3 ऑफ फायर है, तो हो सकता है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो और इन्होंने आपके पीठ पीछे दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया। ओके, चीट किया हो सकता है किसी के साथ, या किसी ने इन्हें मैनिपुलेट किया और वो सुन रहे थे। ओके, तो जो भी सिचुएशन थी अब वो उसे देके रिग्रेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Kalima, facing fear. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. सो ये कार्ड ही है कर्मा के बारे में, और स्पिरिचुअल चेंज के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने कार्मिक डेट को पे करें, लेसन सीखें, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उसी फेज़ से ये पर्सन गुजर रहा है। एक बार ये फेज़ ओवर हो गया तो उसके बाद ये एक बेहतर पर्सन होंगे अपने लेसन सीख कर, एंड तब हो सकता है कि चीज़ें पॉजिटिवली चेंज हो। ओके, आप दोनों की ही लाइफ में। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका कर्मा क्या मिल रहा है उन्हें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.